आसमा जहांगीर साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान के बाज़ अखबारात, ख़ास तौर पे जो कुछ अंग्रेज़ी अखबारात हैं, आज भी उन्होंने कुछ कार्टून शाया किए हैं आसिफ जरदारी साहब का जो मुकालमा हुआ अमेरिका के नायब सदारत की उम्मीदवार सारा पैलन के साथ, तो उस पर पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बहुत ज़्यादा एतराज़ात किए जा रहे हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? देखें, बिल्कुल गैर मुनासिब था ये बात करनी। मैं देखें यूएन में काम करती हूँ, वहाँ पे मुझे अगर कोई आदमी ऐसे आके कहे कि आर यू लुकिंग गॉर्जियस या इस किस्म की बात, मुझे तो बड़ा अजीब सा लगेगा। बहरहाल ये कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है, क्योंकि सारा पामर खुद अपने आप को देख लेगी। हमारी तो ये शोहरत है। पहले शौकत अजीज साहब ने ये हरकत की जो कॉन्डोलीजा राइस ने अपनी किताब में लिखी, फिर माशाल्लाह मुशर्रफ साहब ने जो कलमात किए पाकिस्तान औरत के बारे में, वो वहाँ पे जाके न्यूयॉर्क में किए। फिर हमारे जो सफीर थे वहाँ पे, उन्होंने एक औरत को मारा, उनके खिलाफ पर्चा हुआ और हमने उस सफीर की जो है वो पुष्ट की और उस पर्चे को हटवाया। मैं ये समझती हूँ हामिद मीर साहब के पाकिस्तान में ये हालात हैं कि हर जो खाता पीता शख्स है यहाँ पे, जो कि किसी मयार पे है, वो अपने आप को पाटे खान समझता है और वो ये समझता है कि ये एक बड़ी क्यूट हरकत है कि हम औरतों को इस तरीके से हम औरतों के साथ बात करें। अब देखें वहाँ पे ये एक कल्चर की बात जरूर होती है। जैसे अरब है, वो आदमी एक दूसरे को चीक्स पे प्यार करते हैं, वहाँ पे अजीब समझा जाता है इसको। मगर वहाँ पे जो आदमी है वो एक औरत से हाथ मिलाता है या चीक्स पे भी कई दफा कर लेते हैं, मगर वो ये नहीं कि कोई अगर खूबसूरत औरत है उसको किया तो बदसूरत है तो उसको ना किया। वो उनका एक कल्चर का हिस्सा है। मगर ये कहीं कल्चर नहीं मैंने देखा। मैंने भी बड़ी दुनिया में काम किया है कि आप औरत को देख के और उसके साथ एक फ्लर्ट करने की कोशिश करें। इसको फ्लर्ट कहते हैं, ये सेक्सिस्ट रिमार्क्स होते हैं। हमारे जो फॉरेन अफेयर्स में लोग हैं या जो पब्लिक में हैं लोग आदमी, उनको ये समझना चाहिए अगर यही रिमार्क उन्होंने उससे ना किया होता या किसी अपनी ताबे किसी औरत के साथ किया था जो उनकी काम कर रही हो उनके ताबे, तो ये बाकायदा तौर पे सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है। आसमा जहांगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बात कर रही थी लाहौर से। उन्होंने ये कहा है कि आसिफ जरदारी साहब ने सारा पैलन को जो कहा ये फ्लर्ट के ज़मरे में आता है। इस पर अब हम बात करेंगे फौजिया हबीब साहबा से कि वो इसका क्या जवाब देती हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। टाइम ट्रेवल वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आसमा जहांगीर साहबा से, जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के हवाले से एक जाना पहचाना नाम है। आजकल वो अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता हैं और उन्होंने कहा कि अमेरिका में एक मुलाकात के दौरान सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने वहाँ नायब सदारत की उम्मीदवार सारा पैलन के साथ जो बातचीत की वो फ्लर्ट के ज़मरे में आता है। फौजिया हबीब साहबा, आप इससे यकीनन इख्तलाफ करेंगी, लेकिन मैं इख्तलाफ नहीं करूंगी बल्कि हैरत में रह गई हूँ, क्योंकि आसमा जहांगीर का एक अपना मुकाम है। लेकिन मेरे ख्याल में वो इस किस्म के इश्यूज को लेके काम कर करके तो उसी कैटेगरी में हर चीज़ को देखती है। हमारे कल्चर में भी, जिस इलाके से मैं आती हूँ, हमारे यहाँ बड़ी बहनों से भी और छोटी से भी बाकायदा हाथ मसाफा होता है। और जैसे ईरान में भी आप देख लें और जगह पे भी देख लें, वो चीक्स पे, चाहे वो हम जो बहनें हैं या हमारी जो माएँ थी, हमारी अभी भी जाए लेडीज़ को देखें तो वो इसी तरीके से ग्रीट करती हैं। ईद पे ग्रीट करते हैं, हम लोग मिलते हैं, ये मेरे कल्चर में भी शामिल है। ये तो मैं तो बड़ी हैरत में रह गई हूँ कि कल को कोई आप मेरे किसी या मैं आप ही के साथ हाथ मिला लूँ तो वो भी पता नहीं किस ज़मरे में आ जाएगा। और ये भी एक कॉम्प्लीमेंट मैं समझती हूँ कि एक कॉम्प्लीमेंट है, और बिल्कुल इसी तरह का कॉम्प्लीमेंट है कि मैं अब इस वक्त आपको कह दूँ कि हामिद मीर साहब आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और आपने बहुत आप हमेशा अच्छे लगते हैं, लेकिन आज आप ज़रा ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, आपने अच्छे कपड़े पहने हैं। या किसी को कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो वो पता नहीं किस ज़मरे में आ जाएगा। लोग कहेंगे ये बड़ी बहन छोटे भाई की, बड़ी बहन छोटे भाई की। तो इसी तरीके से ये अगर एक स्टेट्समैन दूसरे को कहता है तो वो दूसरा भी एक हो सकता है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट सतह है। वो ये डिफरेंट सतह नहीं है कि जहाँ पे हैरेसमेंट हो रही होगी। अच्छा। ये हम भी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं और बहुत यंग एज में हम इस फील्ड में आए। हम हर किस्म के हमारे साथ क्राउड था, हर किस्म के लोग थे, लेकिन हमें रिस्पेक्ट भी मिली, हमने रिस्पेक्ट ली भी। और ऐसा नहीं था कि अगर हमें किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया तो हमने जूती उतार ली, ऐसी भी बात नहीं होती। सतह मालूम होती है, कहने वाले को भी मालूम होता है, सुनने वाले को भी मालूम होता है। एक कॉम्प्लीमेंट था, और एक कॉम्प्लीमेंट को अगर आप किसी भी ज़मरे में किसी भी तरफ ले जाएं तो वो आपका अपना अख्तियार है, उस पर तो किसी के ऊपर
آپ پابندی نہیں لگا سکتے، قدغن نہیں لگا سکتے. یہ تو اپنی سوچ کا محور ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور آپ کے سوچ کا محور کس طرف نکل جائے. ماروی اگر آپ برا نہ بنائیں، طاہرہ عبداللہ بہت بےتاب ہو رہی ہے کچھ کہنے کے لیے. جی جی آپ بولنا چاہ رہی ہیں. بالکل اتفاق نہیں کرتی فوزیہ کے ساتھ. معاف کیجیے گا، یہ نہ صرف آسما نے تو بہت مائلڈ لفظ استعمال کیا کہ یہ فلرٹ کا زمرہ ہے. میں سمجھتی ہوں یہ ایک سیکسسٹ ریمارک ہے. یہ نہ صرف یہ کہ محترمہ سہرا پیلن کے لیے حد تک آمیز اور توہین آمیز ہے، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی. لیکن سہرا پیلن نے تو کوئی اس کو مائنڈ نہیں کیا. بلش کر گئیں، وہ برا مان گئیں، وہ بیچاری کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. ایک سربراہ، ایک ریاست کا سربراہ سرکاری وزٹ کر رہا ہے. یہ وہ کسی گرمیوں کی تعطیلات کے لیے سمر ہالیڈے منانے نہیں گئے تھے، کرسمس ہالیڈے منانے نہیں گئے تھے، نیو ایئر ہالیڈے منانے نہیں گئے تھے، نجی وزٹ نہیں تھا. یہ اقوام متحدہ کا دورہ تھا جس کی سائیڈ لائنز پہ سربراہان مملکت اور حکومت اور یہ امریکہ کے. اچھا آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ بلش کر گئی. میرا خیال ہے دیکھ لیتے ہیں اس کلپ کو دوبارہ. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستانی عورتوں کے لیے یہ شرمناک واقعہ. ٹھیک ہے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. دوبارہ جی. Share an appreciation for America. How are you? So nice to meet you. Nice to meet you. I'm honored to meet you. Thank you. You are so nice. Thank you. Now I know why the America is doing without you. Shake hand, please. Excuse me, shake hand, please. This is something I might have. Facing the camera. Okay, guys, thank you. Okay, guys, couple more. Thank you very much. Thank you, guys. If everybody please head out this way. Peter, if you want to walk to your right. جی یہ کلپ ہم نے دوبارہ اس لیے دیکھا کہ ذرا دیکھیں کہ کیا واقعی سہرا پیلن بلش کر گئی یا ان کا کنفیوز ہوئی یا نہیں ہوئی. ماروی آپ کی کیا ٹیک ہے اس پہ؟ میں اس پہ کیا آپ کو کہوں؟ میں اس پہ کیا آپ کو کہوں؟ میں اس پہ آپ کو یہ کہوں. اچھا آپ نے تو کہہ دیا نا، میں اس پہ آپ کو کیا کہوں؟ میں اس پہ آپ کو یہ کہوں نہیں، میں آپ کو اس پہ یہ کہوں کہ یہ ہمارا ویلیو سٹرکچر اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا کچھ اور ہے. میں آپ کو یہ کہوں کہ جی الاسکا کے جو ٹریڈیشنل ویلیو سٹرکچرز ہیں یہ ان کے ساتھ جاتا ہے. میں آپ کو کیا کہوں؟ میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ عید ملنا چاہ رہے تھے ان سے. میں تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. میڈیا والے نے کہا شیک ہینڈ پلیز، یعنی دوبارہ ہم پہ ڈال دیں. میڈیا پہ ہر چیز ڈال دیتے ہیں. میڈیا نے کہا شیک ہینڈ، تو آپ کہہ دیتے کہ چونکہ میں سرکاری دورے پہ آئے ہوں لہٰذا میں دوبارہ ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. ایک سیکنڈ، رائٹ ایٹیٹیوڈ. میں یہ رویوں کی بات کر رہی ہوں. میں اس میں آپ جتنا بھی کہنا چاہیں، جتنا بھی اس کو بڑھا کر کہنا چاہیں، جتنے بھی اچھے الفاظ استعمال کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. وکیبلری بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن میرا ایک یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ آپ کی سوچ اور آپ کے ایٹیٹیوڈ، آپ کے رویوں کی بات ہے. اور یہ دس از آل ان دا مائنڈ. لیٹ می ٹیل یو ویری فرینکلی، جب کوئی انٹینشنلی بات کی جاتی ہے جس میں ہیرسمنٹ کی، جس طرح یہ بات کری ہے میری بہنیں، تو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. اچھا یہاں لیکن جہاں ایک نقطہ ہے ماروی یہاں پہ کہ جب یہ ساری بات چیت ہو رہی ہے، سارا میڈیا سامنے کھڑا ہے، آپ کے شہری رحمان بیٹھے ہوئی ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اتنے لوگوں کے سامنے فلرٹ تو نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. کیسے ذرا بتائیں. ہو رہا تھا ہمارے سب کے سامنے. حامد میر صاحب پلیز اب آپ اس کنورسیشن کو ہٹا مت لیں کیونکہ ہمارا موقف بہت سیریس ہے. میں ایک سیریس پچھلے 30 برس ہو گئے، مجھے زیادہ ہو گئے بلکہ، خواتین کے حقوق پہ کام کر رہی ہوں.